बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया का हर मुसलमान इस बात पर यकीन रखता है कि दीन इस्लाम ही सच्चा मजहब दीन हक है। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया का हर ईसाई भी ये समझता है कि ईसाईयत ही दीन हक है और ईसाईयत सच्चा मजहब है। इसी तरह से हिंदू और यहूदी और सिख और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले अपने अपने मजहब को सच्चा कहते हैं और हमेशा साबित करने की कोशिश में रहते हैं कि उनका मजहब अच्छा और सच्चा, जबकि दीन इस्लाम या दीगर मज़ाहिब नाउज़ुबिल्लाह बातिल है। ऐसा ही एक ईसाई दीन इस्लाम का मवाजना ईसाईयत के साथ करते हुए ईसाईयत को इस्लाम से बेहतर मजहब साबित करने की कोशिश करते हुए एक सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने लाया। इस ईसाई ने सवाल किया था कि ईसाईयत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास तो बहुत से मौजज़ात हैं और वो ऐसे काम कर देते थे कि इंसान को यकीन नहीं आता था, जो कि एक आम इंसान नहीं कर सकता। तो ईसाईयत के पास तो बहुत मौजज़े हैं, इस्लाम में ऐसे कौन से मौजज़ात हैं? क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो जितनी बड़ी जादूगरी दिखा सकता है, जितना बड़ा मौजज़ा कर सकता है, वो उतना ही सच्चा और ताकतवर है। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए ये सवाल बहुत अहम है और हर मुसलमान के लिए भी इसका जवाब समझ लेना बहुत जरूरी है, ताकि मालूम हो सके कि दीन इस्लाम के पास ऐसी कौन सी ताकत है जो दुनिया के दीगर मज़ाहिब में नहीं है। इसीलिए तो दीन इस्लाम दीन हक है। ये गुफ्तगू बहुत तवज्जो तलब है। टीम हम कदम अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा मुख्तसरन आपके सामने पेश कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस ईसाई ने क्या सवाल किया। Mighty. So I only one question: what is the miracle of in Islam? Uncle, so many religions they said miracles. So I want to know the Islam's miracle. They asked the question, what is the miracle of Islam? And then you quoted Song of Question. What is a miracle in Islam? There were many miracles in Islam. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए सबसे पहले कहा कि दीन इस्लाम में बहुत से मौजज़ात हैं। अगर आप सही अहादीस का मुतालिया करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही 300 से ज़्यादा मौजज़ात उस वक्त दुनिया के सामने पेश किए। लेकिन हम मुसलमानों को उन मौजज़ात पर तो फ़ख्र है ही, लेकिन हम जिस मौजज़े पर हैरान भी हैं, फ़ख्र भी करते हैं और बड़े फ़ख्र से दूसरों को बताते हैं। हम मुसलमानों के लिए वो मौजज़ा कुरान मजीद मुक़द्दस किताब है। दोस्तों, अब अगर देखा जाए तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बड़ा दावा कर दिया था कि कुरान मजीद सबसे बड़ा मौजज़ा है इस दुनिया के लिए। कहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दरिया को तकसीम करते नजर आए, कहीं मुर्दों को जिंदा करते नजर आए। इन मौजज़ों के मुकाबले में डॉक्टर जाकिर नाइक का दावा था कि कुरान पाक जैसी मुक़द्दस किताब उन मौजज़ात से भी बड़ा मौजज़ा है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जाते बादल उन पर साया कर देते, इससे भी बड़ा मौजज़ा कुरान मजीद है। मगर कैसे? डॉक्टर जाकिर नाइक को अब इस पूरे मजमे के सामने ये साबित करना था। और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान मजीद को उठाकर कहा कि हमारे नजदीक सबसे बड़ा मौजज़ा ये है, तो सवाल करने वाला तंज़िया अंदाज में हंसता नजर आया। 300 miracles which our beloved prophet did. But the miracle which we boast about is it is a glorious Quran. This is the miracle of Islam. All the other miracles, for example, we believe that Moses, peace be upon him, he parted the sea. Jesus Christ, peace be upon him, he gave life to the dead. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर तारीख के बड़े मौजज़ात की बात करें तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर देते थे। लेकिन क्या आप आज के दौर में अगर वो मौजज़े देखना चाहें तो ऐसा करना मुमकिन है? माना कि उस दौर के लोगों ने वो सब देखे, अपनी आंखों से देखे और हम उन पर यकीन भी करते हैं, लेकिन क्या आज ऐसा कोई करता नजर आएगा? अब हम माजी में जाकर तो यकीन नहीं कर सकते, हम तो जाकर नहीं देख सकते कि वाकई समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हुआ और मुर्दे भी जिंदा होते रहे। अब जब ऐसे मौजज़ात आज के दौर के इंसान को बताए जाएंगे तो वो इस पर यकीन नहीं करेगा। बिलखुसूस वो लोग जो दीन इस्लाम को सच्चा नहीं मानते, वो इन मौजज़ात पर भी यकीन नहीं करेंगे। मुल्हिद इन मौजज़ों पर तो हंसते नजर आएंगे। यहाँ तक कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। आज भी आज के इंसान को ये बात बताएं तो वो इस मौजज़े पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन ऐसा असल में हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम किया, ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा कर दिया। मौजज़ात बहुत बड़े थे, लेकिन आज के दौर के इंसान को यकीन नहीं आएगा इन पर।
और ना ही हम माजी में जाकर इनको सच्चा साबित कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक को तो अपने इस बयान में कुरान पाक को बड़ा मौजज़ा साबित करना था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये भी कर दिखाया। That Moses, peace be upon him, he parted the sea. Jesus Christ, peace be upon him, he gave life to the dead. But today, if you want to analyze, can we go back in time and check whether Moses parted the sea or not? That time people were convinced. Will you and I get convinced? So a person who doesn't have faith in the religious scriptures, he cannot go back in time to verify whether Moses, peace be upon him, did he part the sea or not? Did Jesus give life to the dead or not? Prophet Muhammad, peace be upon him, he split the moon. But we cannot go back in time. One miracle, which was a miracle that time, is today and will be till eternity, is the glorious Quran. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इन तमाम तर मौजज़ात से बड़ा मौजज़ा कुरान मजीद है, जो कि जिस वक्त नाजिल किया गया उस वक्त भी मौजज़ा था, आज भी एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। और जब तक ये दुनिया कायम है, इंसान देख रहा है कि ये सबसे बड़ा मौजज़ा है। ये मौजज़ात से भी बढ़कर कोई चीज है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आज से चंद रोज पहले ही मैंने एक बयान रिकॉर्ड किया जिसमें मैंने साबित किया है कि कुरान पाक एक मौजज़ा नहीं, मौजज़ात से भी बढ़कर मौजज़ा है और आने वाले हर दौर के लिए एक मौजज़ा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब दुनिया का आगाज हुआ तो कदीम इंसानों के लिए अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए मौजज़ात का सहारा लेना पड़ता था और उस वक्त लोग सिर्फ मौजज़ात पर यकीन करते थे। कुरान पाक एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। वक्त आगे बढ़ा और फिर उसके बाद जो दौर आया उसमें शायरी और अदब का दौर आया। अल्फाज के साथ ऐसे खेला जाए कि अल्फाज बहुत शानदार लगें और पैगाम भी बहुत गहरा दें। कुरान पाक जैसा अरेबिक लिटरेचर आज तक दुनिया में कोई तश्कील नहीं दे सका। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने खुद दावा किया है कि अगर कुफ्फार या इस किताब को झुटलाने वाले इतने ही हिम्मत वाले हैं तो एक आयत तो लिख के दिखा दें कुरान पाक की जैसी। लिहाजा कुरान पाक उस दौर में भी सबसे अहम साबित हुआ और काबिल यकीन किताब है। अब आज के दौर में आ जाएं तो आज के दौर में किसी को यकीन दिलाने के लिए साइंटिफिक लॉजिक का सहारा लेना पड़ता है, जबकि कुरान पाक और जदीद साइंस मुकम्मल तौर पर हम आहंग नजर आते हैं। साइंस जो बातें आज जान रही है, कुरान पाक ने वो बातें 1400 साल पहले बता दी। ये कैसे मुमकिन है कि साइंसदानों को आज मालूम हो रहा है कि ये दुनिया गोल नहीं बल्कि बेज़वी यानी कि अंडे की शक्ल की है? कुरान पाक ने 1400 साल पहले बता दिया। इससे बड़ा मौजज़ा क्या होगा? Miracle, it's a miracle of miracles, it's a miracle of all times. Previously about the age of miracles, it proved itself. Then came the age of literature and poetry. Quran is the best Arabic literature available on the face of the earth according to the Muslim and non-Muslim Arabic scholars. But today, if a religious scripture says in a poetic fashion, the world is flat, will you believe in it? The answer is no. Because today is not the age of literature and poetry. Today is the age of science and technology. So 8 days back, I proved that what the Quran has mentioned 48 years ago, science has proved yesterday. 20 years back, 50 years back, 100 years back, 200 years back. Who could have mentioned this in the Quran? No one besides the Creator, Almighty God. So the best miracle, the ultimate miracle, the miracle of all times, it is the glorious Quran. डॉक्टर जाकिर नाइक दलाइल पर दलाइल दे रहे थे और सवाल करने वाला ईसाई बहुत हद तक मुत्तफिक और ऐसा नजर आ रहा था कि वो कायल हो चुका है कि वाकई कुरान पाक सबसे बड़ा मौजज़ा है। यूं डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना जवाब मुकम्मल कर लिया। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपको बताना चाहती है कि अगर कुरान मजीद को कोई गैर मुस्लिम भी बतौर एक किताब उसका मुतालिया करता है तो वो बार बार इस बात का एतराफ़ करता नजर आता है कि इसमें कोई शक नहीं कि कुरान मजीद में जो बातें लिखी गई हैं और बताई गई हैं वो आज की जदीद साइंस अब उनको समझ रही है और अब तजर्बात के बाद बयान कर रही है। लेकिन कुरान मजीद ने 1400 साल पहले वो सभी बातें बता दी थीं। चाहे बारिश का बरसना हो, ज़लज़लों का आना हो या इंसान की पैदाइश हो, नफ्सियात में किसी किस्म का लालच हो, मर्द और औरत का ताल्लुक हो, औलाद से मोहब्बत हो, मालो दौलत की मोहब्बत हो, कुरान पाक ने आज से 1400 साल पहले बता दिया था कि 21वीं सदी और उसके बाद आने वाली तमाम सदियों का इंसान क्या कुछ मांगेगा, इंसान किन गुमराहियों और बुराइयों में मुब्तला होगा और कामयाब इंसान कौन सा होगा। बिलाशुबा कुरान मजीद जैसी मुकद्दस किताब एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, लेकिन अफसोस कि हम में से बहुत से मुसलमान इसे वो अहमियत और कदर नहीं दे पाते जिस कदर और अहमियत की ये मुकद्दस किताब हकदार है।
اور وہ اہمیت ہم قرآن مجید کو سمجھ کر ہی دے سکتے ہیں۔ ہم مسلمان خوش قسمت ہیں کہ ہم اس دین سے تعلق رکھتے ہیں جو قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کے ذریعے ہم انسانوں کی رہنمائی فرماتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم میں سے بیشتر مسلمان اس رہنمائی سے محروم ہیں۔ تو آئیے آج سے خود سے عہد کریں کہ ہم قرآن مجید کی ایک آیت کو ہی ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری زندگیوں میں سدھار آ سکے۔ بلا شبہ قرآن مجید ایک اچھی، پرامن اور صاف ستھری زندگی جینے کا فارمولہ دیتا ہے۔ آپ کی اس معاملے پر کیا رائے ہے ضرور اظہار کیجیے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔